सिंध का शहर मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ मैदान जंग बना रहा और मैदान जंग बनने के दौरान मुतअद्दिद तशद्दुद के वाक़यात में एक हलाकत हुई है और उसके बाद मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने वहाँ गाड़ियों को नज़र आतिश किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार का जो बंगला था वहाँ पर उनको भी आग लगा दी गई और वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी थीं। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और वहाँ पर क्यों ये इस तरह की हालात पैदा की गई, तो वहाँ पर मौजूद कुछ सहाफ़ियों से जो रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले तो एंटी केनास धरना था, एहतजाज था और वहाँ पर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुज़ाहिरीन के माबैन देखते देखते तशद्दुद शुरू हुआ रोड खुलवाने के लिए, जिसके बाद मुश्तइल मुज़ाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पें हो गई और फायरिंग का सिलसिला हुआ और कई मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हुए और पुलिस के एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुए और ज़ख्मों के ताब न लाते हुए एक शख्स के जाँ बहक होने के इतलात हैं। मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने वहाँ खड़ी जो मुसाफिर गाड़ियाँ थीं उनको भी नज़र आतिश किया और वहाँ पर जो है वो सारा दिन एहतजाजी मुज़ाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पें चलती रहीं। झड़पों का सिलसिला चलता रहा और ये एहतजाज हो रहा था कैनालों के ख़िलाफ़ और यहाँ जो ज़मीनें दी जा रही हैं कारपोरेट फार्मिंग के लिए उनके ख़िलाफ़। कहा यही जा रहा है कि इसमें बकौल पीपल्स पार्टी वालों के जिस्म के शफ़ी बुरफत नामी शख्स ने यह एहतजाज की काल दी हुई थी और जो यहाँ आर्गेनाइजेशन बैन है उसके कारकुनान ने हिस्सा लिया और देखते देखते ये तशद्दुद में तब्दील हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार के घर को भी आग लगा दी गई और उनको नज़र आतिश किया गया, उनके जो वहाँ पर मोरो में घर था उसको। अब जब वज़ीर दाखिला सिंध का घर गैर महफूज हो और वहाँ पर भी पुलिस उसे बचा न सके तो बाकी सिंध का क्या होगा और बाकी सिंध कैसे महफूज होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ अभी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ सकी है और ये कंट्रोल से निकला हुआ इलाका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूरत हाल अब इंतज़ामिया से बेकाबू हो चुकी है। शहर बंद है और शहर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है।